अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है बिलेटेड रिकॉग्निशन। देखो, बिलेटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कोई चीज़ जो है वो डिलेट है, वो देर से हुई है। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है? कहता है रिकॉग्निशन। ये जो तस्लीम करना है, ये जो मानना है, मतलब किसी चीज़ के लिए लेट एक्सेप्टेंस हुई है, डिलेट एक्नॉलेजमेंट मिली है। अब वो क्या चीज़ है, जब हम इस एडिटोरियल को रीड करेंगे हमें तब पता चलेगा। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा इट मे हैव कम, कहता ये जो चीज़ है मे हैव कम, कहता कि शायद हुई हो। कब? कहता 37 ईयर्स टू लेट, मतलब 37 साल देर से, मतलब इतनी देर से शायद कोई चीज़ हुई हो। अच्छा, क्या? एम डैश लगा के बता रहा है। कहता द पैलेस्टीनियंस डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस इन 1988। कहता ये जो फ़लस्तीनी लोग थे उन्होंने डिक्लेयर किया, मतलब ऐलान किया। अच्छा, किस चीज़ का? उसने कहा इंडिपेंडेंस का, आज़ादी का। कब? 1988 में। फिर एम डैश क्लोज। कहता बट, लेकिन द रिकॉग्निशन, कहता ये जो तस्लीम करना है, ये जो ऑफिशियली तौर पर एक्सेप्ट करना है, किस चीज़ को कह रहा है? ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, इस स्टेट को। कहता किसके ज़रिए? कहता बाय द यूके, यूके के ज़रिए, ऑस्ट्रेलिया इसके ज़रिए, एंड कनाडा इसके ज़रिए। कहता ऑन संडे, संडे वाले दिन मतलब इतवार को। कहता इज़ अ सिग्निफिकेंट मूव, कहता ये वाली जो मूव है, ये जो कदम है, ये जो स्टेप है, ये जो एक्शन है, ये सिग्निफिकेंट है, ये अहम है। कहता नंदलेस, नंदलेस का मतलब होता है फिर भी, इस चीज़ के बावजूद कि ठीक है लेट हुआ है लेकिन चलो ये चीज़ हो गई है। अच्छा, अब ये देख लो, वो ये चीज़ कह रहा है कि इट मे हैव कम 37 ईयर्स टू लेट, मतलब ये काम 37 साल देर से हुआ है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि ये जो है सिग्निफिकेंट मूव है। अच्छा, अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो, रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? रिकॉग्निशन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, तस्लीम करना, एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, अगर कोई चीज़ सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब है वो इम्पोर्टेंट है, वो अहम है। अच्छा, और डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? देखो, डिक्लेयर करने का मतलब होता है अनाउंस करना, ऐलान करना। और नॉनदलेस का मतलब क्या होता है? हाउएवर, ताहम, फिर भी। अब आगे देखो, कहता दीज 3 स्टेट्स, कहता ये वाली जो 3 स्टेट्स हैं, ये जो अभी मैंने डिस्कस की हैं, कहता आर की मेंबर्स, कहता ये सबसे इम्पोर्टेंट और अहम मेंबर्स हैं। किसके? कहता ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक, इसके। कहता दैट हैज स्टेडफास्टली सपोर्टेड, कहता जिसने सपोर्ट किया है। किस तरह से? उसने कहा मजबूती से, फर्मली, स्ट्रोंगली। अच्छा, किसको? कहता इजराइल को। ओवर द डिकेड्स, मतलब कई सालों के दौरान। कहता इंक्लूडिंग, शामिल हैं, ओवर द पास्ट 2 ईयर्स, कहता गुज़िश्ता 2 सालों में। कहता एज, जैसा कि टेल एविव हैज़ पाउंडेड द पीपल ऑफ गज़ा, कहता ये जो टेल एविव है, मतलब इजराइल की बात कर रहा है, इसने क्या किया है? इसने पाउंड किया। पाउंड करने का मतलब होता अटैक करना, शदीद हमला करना। अच्छा, किसके ऊपर पाउंड किया? उसने कहा द पीपल ऑफ गज़ा, गज़ा के लोगों के ऊपर। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब देखो इसने किस तरह से इस सेंटेंस को लेके गया है। उसने कहा ये वही स्टेट्स हैं, कहता जो इसके मेंबर हैं, इसके की मेंबर्स हैं, इसके इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं। कहता ये वो वेस्टर्न ब्लॉक है, कहता जो सपोर्ट कर चुका है इजराइल को कई सालों से। कहता खास तौर पर इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है पिछले 2 साल भी। ये वो वाले 2 साल हैं जब टेल अवीव ने हमला किया था पीपल ऑफ गज़ा, इन लोगों पर। अच्छा, अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। अच्छा, स्टेडफास्टली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फर्मली, मजबूती के साथ, बगैर किसी हेजिटेशन के। और हैज सपोर्टेड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे टेंस यूज हुआ है। अच्छा, और इसमें क्या देखने वाला? पाउंडेड। देखो, पाउंड करने का मतलब होता है अटैक करना, हमला करना, वार करना जिसको कहते हैं, हिट करना। अब आगे देखो, कहता परहैप्स, शायद,
इट इज गिल्ट, कहता शायद ये गिल्ट है। गिल्ट क्या होता है, मतलब जो आपने गलत किया है उसका जो एहसास है, उसकी जो फीलिंग है, किसके ऊपर, कहता ओवर इन एक्शन, ये जो इन्होंने कुछ ना किया है, कोई एक्शन ना लिया है। अच्छा, किस चीज़ के लिए, टू स्टॉप, रोकने के लिए, किसको, द जेनोसाइड, इस नस्ल कशी को। कहता एज वेल एज, और साथ ही साथ, कंप्लिसिटी, कहता ये वाली जो चीज़ है, मतलब ये जो शामिल होना है, ये जो इन्वॉल्व होना है, किस में, कहता इन इजराइल्स क्राइम्स, इसके क्राइम्स में, इसके जुर्म में, कहता दैट हैज़ लेड, कहता जो कि लेकर चला गया, जो कि वजह बना है, जो कि रिजल्ट इन हुआ है। अच्छा, किस चीज़ के लिए, कहता दीज स्टेट्स टू टेक द डिसीजन, ये जो स्टेट्स हैं, ये जो ममालिक हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जिसकी बात की है कि वो टेक करें, वो लें, किस चीज़ को, डिसीजन को, फैसले को। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो वो कह रहे हैं शायद ये चीज़ जो है ये गिल्ट की वजह से है, क्योंकि इन्होंने पहले जो है कुछ नहीं किया, इनका जो इन एक्शन था स्टॉप करने के लिए जेनोसाइड को। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो, इसने यहाँ पे यूज़ किया है एज वेल एज, और फिर उसके बाद इसने यूज़ किया कंप्लिसिटी। अच्छा, कंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट, शामिल होना, हिस्सा लेना। अच्छा, अब देखो ये यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकता था कि टू स्टॉप द जेनोसाइड एंड कंप्लिसिटी, लेकिन इसने यहाँ पे एज वेल एज मेंशन किया। तो अब एज वेल एज और एंड में क्या डिफरेंस है, देखो ये जो एज वेल एज होता है ना, ये दो आइडियाज़ को तो कनेक्ट करता ही है, लेकिन ये पहले वाले पे ज़्यादा जोर देता है। ये कहता है कि ये वाली जो चीज़ है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके ऊपर इसका जो जोर होता है वो कम होता है। अगर यहाँ पे ये एंड लगाता तो इसका मतलब था कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन एज वेल एज जो है वो फर्स्ट वाले पे ज़्यादा जोर देता है, उसकी अहमियत को ज़्यादा जोर दे के पेश करता है। तो ये डिफरेंस होता है एज वेल एज और एंड में। अब आगे देखो, कहता हाउएवर, ताहम, दो, कहता अगरचे, इट मे हैव बीन डिलेड, कहता हो सकता है, इट मे हैव बीन डिलेड, कि शायद ये रहा हो, मतलब शायद इसमें देर हुई हो, इसको पोस्टपोन किया गया हो, बाय सेवरल डिकेड्स, कई सालों से। कहता दे हैव डन द राइट थिंग, कहता उन्होंने अब अच्छा काम किया है, उन्होंने सही काम किया है। कहता पर्टिकुलरली, खास तौर पर द यूके, ये जो यूके है। अच्छा, कौन, कहता विच हैज़ अ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहता जो कि ये वाली जिम्मेदारी को रखता है। देखो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये असल में इसने क्यों बात की है, इसलिए इसने बात की है कि उसने कहा है कि जो यूके है उसने अहम किरदार अदा किया है माजी में। किस तरह से, क्योंकि एक जो बेलफोर डिक्लेरेशन है जो 1917 में इशू की गई थी, उसने कहा उसकी वजह से ये आगे सारी की सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो ये जो पास डिसीजन थे उसकी वजह से जो यूके है आज उसकी ये ख़ास ड्यूटी है कि वो फिक्स करे इस मौजूदा सूरत हाल को। अच्छा, अब बता रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किस चीज़ के लिए थी। कहता फॉर व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कहता जो कि जारी है इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, इन इलाकों में, मतलब ये वो वाले एरियाज़ हैं, वो वाली टेरिटरीज हैं जिन पे कब्जा किया गया है, जिसको बाय फोर्स लिया गया है। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये देखो ये वाला जो सेंटेंस है ये यहाँ से यहाँ तक है। अगर आप इसमें से क्लॉजेस को फाइंड करो तो आपको पता चलता है कि इसमें बहुत सारी क्लॉजेस का यूज़ हुआ है। क्लॉजेस क्या होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर होता है। ये देखो जैसे ये वाली जो क्लॉज है जो दो से स्टार्ट हो रही है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, ये कंट्रास्ट शो कर रही है। उसके बाद ये वाली जो क्लॉज है ये जो दो वाली है और ये जो है ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज है जो कि विच से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यूके के लिए आई है। और उसके बाद ये जो फोर प्रपोजिशन है उसके बाद ये पूरी की पूरी ये क्लॉज है जो कि नाउन क्लॉज है, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रही है यहाँ पे फोर प्रपोजिशन का, क्योंकि प्रपोजिशन जो होती हैं वो अपने बाद जो ऑब्जेक्ट रखती हैं वो नाउन, प्रोनाउन या जेरेंट होता है, ठीक है। तो वो पूरी की पूरी क्लॉज भी हो सकती है। तो ये सारी की सारी जो नाउन क्लॉज है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब होता क्या है, स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं इस हाउएवर को देखकर। देखो ये जो हाउएवर है ना, आप ये समझ लो ये एडवर्ब का काम कर रहा है,
ये जो पहला आइडिया इसने जो मेंशन किया था ना, उससे कंट्रास्ट शो कर रहा है। और ये जो 2 लगा हुआ है, ये सेंटेंस के अंदर लगा हुआ है, ये इन 2 बातों को कनेक्ट कर रहा है, ये वाली जो है। तो जब भी आप इस तरह से सेंटेंसेस देखो तो आपने इन चीज़ों को क्लियर करना है कि ये जो हाउएवर यूज़ आया है, क्या ये अंदर के, ये सेंटेंस के अंदर जो क्लॉजेस हैं, इसके अंदर जो आइडियाज़ हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है कि ये पिछले वाले आइडिया की बात कर रहा है, ये प्रीवियस सेंटेंस जो मेंशन किया गया उसके साथ कंट्रास्ट शो कर रहा है। ये चीज़ें आपने देखा करनी है साथ साथ। अब आगे देखो, कहता मेंबर्स ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक आर, कहता इसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, ये जो ऑफ है ना प्रेपोजिशन, यहाँ पे ये लिंक शो कर रही है। कहता ये जो मगरबी ग्रुप के जो ममालिक हैं ना, इनफैक्ट मतलब दर हकीकत या हकीकत में, कहता पार्ट ऑफ अ मिनॉरिटी, ये छोटे ग्रुप का हिस्सा है, ये स्मॉलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फिर सेमीकोलन, कहता ओवर 140 आउट ऑफ 193 यूएन मेंबर्स, कहता 140 से ज़्यादा ये जो 193 में से हैं, कहता ऑलरेडी रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन, कहता ये पहले से तस्लीम कर चुके हैं पैलेस्टाइन को। कहता एंड मोर, और कहता मज़ीद इंक्लूडिंग, कहता जिसमें शामिल है फ्रांस, आर शेड्यूल्ड, कहता वो उसने प्लान किया हुआ है या उसकी प्लानिंग चल रही है क्या करने की, टू डू सो, ऐसा करने की, फिर लगे यहाँ पे फुल स्टॉप। तो शेड्यूल्ड क्या चीज़ होती है, वो चीज़ जो प्लान हो, जिसकी मनसूबाबंदी की गई हो, जो तय की गई हो। कहते द ओनली आउटलायर्स, देखो आउटलायर्स किसको बोलते हैं, एक्सेप्शंस को बोलते हैं, जो जिनकी बात की है उनसे जो अलग हैं। कहता दैट कंटिन्यू, कहता जो कि जारी हैं, टू डिनाई करना, इनकार करना, पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, इस चीज़ का मतलब ये जो फ़लस्तीन है उसको रिकॉग्नाइज करना। कहता इंक्लूड, इसमें शामिल है द यूएस, फिर कोमा, कहता सम यूरोपियन स्टेट्स, कुछ यूरोपियन स्टेट्स भी हैं, फिर कोमा जापान एंड साउथ कोरिया, ये भी। कहता एज वेल एज, और कहता साथ ही साथ अ हैंडफुल ऑफ पैसिफिक आइलैंड नेशंस, कहता कुछ थोड़ी जो है वो ये वाली नेशंस भी इसमें शामिल हैं। देखो ये जो हैंडफुल इसने यूज़ किया ना, हैंडफुल ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है बहुत छोटी तादाद, थोड़ी सी चीज़ या थोड़े से लोग, ये उनके लिए यूज़ होता है। तो ये देखो, ये जो आउटलायर्स की इसने बात की, इसमें ये सारे शामिल हैं। उसने बताया कि ये वो ममालिक हैं जो अब तक फ़लस्तीन को मुस्तकिल मुल्क तस्लीम करने से इनकार करते हैं। और ये कौन कौन से हैं, उसने बताया यूएस है, यूरोपियन स्टेट्स हो गई, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, और ये इसका बताया इसने पैसिफिक आइलैंड नेशंस, इनका। तो इसको देख लीजिएगा, आउटलायर्स क्या होते हैं, इसका मतलब होता है एक्सेप्शंस, ओड वंस, वो जो मुख्तलिफ हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, आप इस तरह से भी कह सकते हो, मतलब वो जो मेन ग्रुप का पार्ट नहीं है। अच्छा, स्टेटहुड का मतलब क्या होता है, नेशनहुड, उनकी जो इंडिपेंडेंस है, उनकी जो फ्रीडम है, उनकी जो आज़ादी है, उनका जो सेल्फ रूल है। कहता है इजरायली लीडर बेंजामिन नेतन्याहू हैज सेड, कहता है ये वाले जो लीडर हैं इनके, वो कह चुके हैं। अच्छा, क्या कहा उन्होंने, दैट ये कि वेस्टर्न रिकग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन इज़ अ रिवॉर्ड फॉर टेररिज्म। कहता है ये जो वेस्टर्न रिकग्निशन है, मतलब ये जो मगरिब ममालिक का तस्लीम करना है, किसको कहता, फ़लस्तीन को, कहता है ये इसके बराबर है। ये क्या चीज़ है, ये दहशतगर्दी का इनाम है, ये उसने कहा है। ठीक है, कहता दिस इज अनट्रू, ये जो चीज़ है ये बहुत गलत है या झूठी है। इट इज़, ये है, इन फैक्ट दर हकीकत, अ रिकॉग्निशन ऑफ द हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस। कहता ये तो रिकॉग्निशन है, ये तो तस्लीम करना है, किस चीज़ को, कहता हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को, मतलब पास्ट में ये जो गलत या नाइंसाफियाँ हुई हैं। अच्छा, कौन से इनजस्टिसेस, ये पास्ट पार्टिसिपल के जरिए में बता रहा है। कहता डन, जो कि किए गए थे टू द पैलेस्टीनियंस, इनके साथ, फ़लस्तीनी लोगों के साथ। कहता इंपीरियल ब्रिटेन फॉर एग्जाम्पल, कहता मिसाल के तौर पर ये इसकी बात कर रहा है, ये जो अंग्रेज़ हुकूमत का जो दौर था। कहता इशूड, वो जारी किया उसने, द बेलफोर डिक्लेरेशन इन 1917, ये वाली चीज़ है। तो ये जो बेलफोर डिक्लेरेशन है 1917 में, आप इसको गूगल कर सकते हो, आप इस ब्रिटिश स्टेटमेंट को स्टडी कर सकते हो, मतलब जिसमें ये जो थे ये सपोर्ट कर रहे थे ज्यूइश होमलैंड को फ़लस्तीन में। फिर सेमीकोलन, कहता दिस
एट्रोशियस डॉक्यूमेंट, कहता ये वाला जो डॉक्यूमेंट था, ये जो स्टेटमेंट थी, कहता इसने ट्रिगर किया था, इसने शुरू किया था, ये वजह बना था किसका, द नाकबा, इस चीज का। देखो नाकबा जो है अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है कैटास्ट्रॉफी, मतलब तबाही। कहता है एंड लेड द फाउंडेशन, और इसने बुनियाद रखी किसकी, फॉर द बर्थ ऑफ इजराइल इन 1948, इजराइल के कयाम के लिए। कब, कहता 1948 में। तो वो ये चीज़ थी, इसने फाउंडेशन रखी, इसने बुनियाद रखी, ये वजह बना। अच्छा, अब इसकी जल्दी से वोकैब चेक कर लेते हैं। देखो एट्रोशियस का मतलब होता है टेरिबल, जो बहुत बुरी हो, जो कि क्रूल हो, जो कि बहुत ही आप समझ लो इवल हो। ट्रिगर करने का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना। और फाउंडेशन किसको बोलते हैं, बेस को कहते हैं। कहता ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टैमर सेड, कहता इन्होंने कहा ही टुक द स्टेप, कि उन्होंने कदम उठाया है किस चीज़ के लिए, टू हेल्प, मदद करने के लिए, रिवाइव द टू स्टेट सोल्यूशन, मतलब फिर से शुरू करने के लिए इस चीज़ को, इस सोल्यूशन को। कौन सा सोल्यूशन, कहता टू स्टेट सोल्यूशन, कि इसका प्लान क्या है, टू सेपरेट कंट्रीज, मतलब इजराइल एंड पैलेस्टाइन। फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता मिस्टर स्टार्मर्स इंथुजियाज्म, कहता इनका ये जो जज्बा है, मे बी मिसप्लेस्ड, कहता हो सकता है शायद वो गलत हो, वो रियलिस्टिक ना हो, रोंग हो। कहता एज क्योंकि द इजराइलीज हैव असर्टेड, जो इजराइलीज हैं, जो इजरायली लोग हैं, जो उनकी गवर्नमेंट है, कहता वो असर्ट कर चुकी है, वो पक्के तौर पर कह चुकी है क्या, दैट ये कि दे विल डू ऑल पॉसिबल, कि वो सब कुछ करेंगे, वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अच्छा, किस चीज़ के लिए, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, द क्रिएशन ऑफ अ पैलेस्टीनियन स्टेट, मतलब इस स्टेट की क्रिएशन को रोकने के लिए। कहता है इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है अनेक्सिंग द वेस्ट बैंक, मतलब अनेक्स कर लेना, कब्जा कर लेना, अपने मुल्क में शामिल कर लेना, किसको, वेस्ट बैंक को। अच्छा, अब इसकी जल्दी से हम वो कैप चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब होता है एक्साइटमेंट, उनका पैशन, उनका जोश। मिसप्लेस्ड, इसका मतलब है रॉन्ग, गलत, अनरियलिस्टिक, वो चीज़ जो प्रैक्टिकल ना हो। असर्ट करना, असर्ट करने का मतलब होता है डिक्लेयर करना, ऐलान करना, स्टेट करना, बयान करना। अच्छा, अनेक्सिंग, अनेक्सिंग का मतलब होता है सीजिंग, कब्जा करना, बाय फोर्स लेना। कहता सो, इसलिए रिकॉग्निशन इज नॉट इनफ, कहता तस्लीम करना जो है ना ये काफ़ी नहीं है। द वर्ल्ड कम्युनिटी, कहता दुनिया की ये जो पूरी कम्युनिटी है, जो मतलब आप ये समझ लो सारी कंट्रीज जो हैं मिलकर एक ग्रुप के तौर पर, कहता इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द वेस्टर्न स्टेट्स, ये वाली स्टेट्स भी, मगरब ममालिक भी, दैट हैव रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टाइन, कहता जो कि मान चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं फ़लस्तीन को। कहता मस्ट टेक इमीडिएट स्टेप्स, कहता उनको लाजमी फौरी कदम उठाने चाहिए, उनको अर्जेंट एक्शंस लेने चाहिए। किस लिए, टू होल्ड, ताकि वो रोक सकें, स्टॉप कर सकें, किसको, द जेनोसाइड, इस नस्ल कशी को, इन गजा में। अच्छा, ये जो होल्ड वर्ड है ना, इसका मतलब होता है स्टॉप करना, किसी चीज़ को एंड करना, सीज करना, किसी चीज़ को बंद करना, स्टॉप करना, ख़त्म करना। कहता दिस शुड इंक्लूड, कहता इसलिए इसमें जो है ना वो शामिल होना चाहिए क्या, अ टोटल आर्म्स एंड इकोनॉमिक एम्बार्गो, कहता ये वाला एम्बार्गो, एम्बार्गो का मतलब होता है ऑफिशियल बैन, ठीक है, पाबंदी। और ये पाबंदी कैसी होनी चाहिए, उसने कहा ये हथियार पे भी पाबंदी होनी चाहिए और मनी और ट्रेड से रिलेटेड भी पाबंदी होनी चाहिए। अच्छा, किसके ऊपर, कहता ऑन इजराइल, इजराइल के ऊपर। अनटिल, कहता उस वक़्त तक, इट अग्रीज, जब तक ये मान नहीं लेता, टू एन अनकंडीशनल सीज फायर, इस सीज फायर को, इस जंग बंदी को, जो कि अनकंडीशनल है, जो कि बगैर कंडीशंस के है, बगैर शराइत के है। तो फिर लगे यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसमें जल्दी से देखो इसने क्या बात की है। देखो एम्बार्गो को जो वर्ड इसने यूज़ किया ना, इसका मतलब होता है बैन, पाबंदी, किसी चीज़ पे सैंक्शन लगा देना। और आर्म्स का मतलब क्या होता है, वेपन्स, हथियार। और यहाँ पे लगी है कंडीशन, ठीक है। कंडीशन के बाद ना आप नोट नहीं यूज़ करोगे, इसलिए यूज़ नहीं करोगे क्योंकि अनटिल और अनलेस के अंदर ही ना का मीनिंग छुपा होता है। और सीज फायर क्या है, सीज फायर का मतलब होता है जंग बंदी।
लड़ाई को रोकना। कहता मोर ओवर, मजीद, टेल एवे मस्ट बी टोल्ड, कहता इसको लाजमी बताया जाना चाहिए। अच्छा क्या, दैट ये कि इफ़ इट कंटिन्यूस, अगर ये जारी रखता है, इट किसके लिए आया है, इजराइल के लिए आया है। द एथनिक क्लिनजिंग ऑफ गजा, कहता अगर ये इस चीज़ को जारी रखता है, इस जेनोसाइड को, इस नस्ल कशी को, कहता एंड एंक्सिस द वेस्ट बैंक, और इस पे कब्जा करना, मतलब कब्जा करके इसको शामिल करना। कहता देयर विल बी प्यूनिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, कहता फिर वहाँ पे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कैसे कॉन्सिक्वेंसेस, कहता प्यूनिटिव, मतलब जिसमें पनिशमेंट होगी, मतलब जहाँ इसके एक्शंस पे सज़ा दी जाएगी, इसको नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे। कहता अनटिल क्रेडिबल स्टेप्स आर टेकन, कहता जब तक ऐसे स्टेप्स नहीं लिए गए, ऐसे कदम नहीं उठाए गए। अच्छा कैसे, कहता टू स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, द बुचरी, इस बुचरी को, इस कत्लो गारत को, कहाँ, इन गजा में, एंड मेक इजराइल कमिट, और इसको मजबूर करना, किस चीज़ के लिए, कमिट, के वो वादा करे, टू द 2 स्टेट सोल्यूशन, इस चीज़ के लिए, मतलब ये जो प्लान है 2 सेपरेट स्टेट्स का, इसको एक्सेप्ट करें। कहता रिकॉग्निशन एंड स्टेटमेंट्स ऑफ कंडेमनेशन, कहता ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो रिकॉग्निशन है, ये जो तस्लीम करना है, या ये जो सख्त मजम्मत के ये जो बयानात हैं, कहता विल नॉट अमाउंट टू मच, कहता ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती, ये ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, ये बेअसर ही रहेंगे जब तक आप इन चीज़ों को ना करो। तो देखो इसने पूरा एडिटोरियल जो है वो किन चीज़ों पे ख़त्म किया। उसने यहाँ पे लगा दिए कंडीशन। उसने कहा जब तक ये जो पूरी दुनिया है ये स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं लेती, ये सीरियस एक्शन नहीं लेती, ये जो कत्लो गारत है गज़ा में, इसको स्टॉप करने के लिए और इजराइल को मजबूर करने के लिए कि वो इस प्लान को, 2 स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट करे, तो कहता तब तक ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये कोई चेंज नहीं लाने वाली। कि ये खाली अगर आप ये वाले बयान जारी करो कि उनके ऊपर जो है वो सख्त कंडेमनेशन, कि उनके ऊपर तनकीद की जा रही है उनके एक्शंस के ऊपर, या हम उनको तस्लीम करते हैं, कहता है ये वाली चीज़ें जो है वो बड़ा चेंज नहीं लाएंगी, आपको ये वाले एक्शंस लेने हैं। तो इसके ऊपर इस एडिटोरियल को इसने स्टॉप किया है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो आज का जो क्विज़ है वो ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि इस एडिटोरियल को ये वाला टाइटल जो है क्यों दिया गया है, क्यों इसको बिलेटेड रिकॉग्निशन बोला गया है। आपने इसमें ये भी मेंशन करना है कि किस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है, किसने रिकॉग्नाइज किया है, और इसको क्यों कंसीडर किया जा रहा है कि ये बिलेटेड है, ये लेट रिकॉग्निशन है। ये चीज़ें आपने बतानी है कमेंट सेक्शन में। तो इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। मुझे फ्लू है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि इस क्लास को रिकॉर्ड कर लूँ, हालांकि मुझे था कि शायद मैं ये क्लास जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, फिर भी अल्लाह का शुक्र है ये रिकॉर्ड हो गई। तो आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस क्लास से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।